जनता दल यूनाइटेड एक डूबती भी नाव है और उसके जब खेवनहार और जो जिनके हाथ में पतवार है वे स्वयं जनता दल को डुबाने पर तुले हुए हैं। श्री लालू प्रसाद और श्री नीतीश कुमार के बीच में ऐसी डील हुई है जिससे ये लोग उसका प्रगटीकरण नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार जहां की राजनीति 365 दिन गरमाई रहती है। कभी जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी बिहार में, तब जेडीयू और बीजेपी में खटास। जब महागठबंधन की सरकार आई तो जेडीयू और आरजेडी में नोकझोंक देखने को मिला और अब इन दिनों जेडीयू के भीतर ही नोकझोंक जारी है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच लगातार नोकझोंक चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। कौन है आपके संपर्क में? देखिए, जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिन पीड़ाओं को व्यक्त किया है, ये पीड़ा पूरे जनता दल यूनाइटेड के सभी नेताओं की है। और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के सभी बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं, तो उनके कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जनता दल यूनाइटेड एक डूबती भी नाव है और उसके जब खेवनहार और जो जिनके हाथ में पतवार है वे स्वयं जनता दल को डुबाने पर तुले हुए हैं। तो स्वाभाविक उस नाव पर बैठे जो यात्री हैं वो अपने प्राण रक्षा के लिए कहीं न कहीं आश्रय तो लेंगे। तो ऐसे ही कारणों से यह बात आई है। मेरा सवाल ये था कि उपेंद्र कुशवाहा ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार या जो भी बड़े नेता है वो बीजेपी के संपर्क में है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो खुद संपर्क में कौन है आपके? श्री नीतीश कुमार जी का मोह भंग महागठबंधन से हो गया है और जिस प्रकार के कयास लगा रहे हैं कि वो महागठबंधन को कभी भी छोड़ सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें आ रही है। और बीजेपी के संपर्क में है मुख्यमंत्री जी? अरे देखिए, अभी इसको तो हम इस पर कोई अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन महागठबंधन में जो अपनी स्थिति उन्होंने स्वयं कर लिया है और जिस प्रकार का दबाव राष्ट्रीय जनता दल का उन पर है, तो स्वाभाविक है कि ये बीच भंवर में फंसे हुए हैं। इन्हें लग रहा था कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में हमारी स्वीकारता होगी तो उप मुख्यमंत्री को हम मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए इन्हें कोई चारा डाला नहीं। तब स्वाभाविक है कि ये मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल से जो इनकी डील हुई थी, जिसकी हम मांग भी कर रहे हैं, आखिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ क्या डील हुई थी, जो समय समय पर इनके प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी तो समय और तिथि तक के भी बता देते हैं कि इन्हें इतना इस महीने में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बन जाना है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं श्री लालू प्रसाद और श्री नीतीश कुमार के बीच में ऐसी डील हुई है जिससे ये लोग उसका प्रगटीकरण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अलग अलग नेताओं के बयान से उसके भाव परिलक्षित हो रहे हैं और दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि देखिए, श्री नीतीश कुमार जी आज जिस स्थिति में आ गए हैं, तो वो तो उनकी अपनी चिंता है, लेकिन हमें बिहार की चिंता है, देश की चिंता है। बिहार जो एक विकास के डगर पर हम सबों ने मेहनत करके केंद्र के सहयोग से लाने का प्रयास किया है, वो कहीं न कहीं फंसता नजर आ रहा है। एक आखिरी सवाल, जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी को खत्म करने की बात कही है, उस पर क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, श्री जीतन राम मांझी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन लगता है कि लगातार जो गरीबों की मौत हो रही है जहरीली शराब के कारण, और महागठबंधन की सरकार जहरीली शराब की आपूर्ति को रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि इसे खत्म किया जाए। लेकिन हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। जरूरत इस बात की है कि जो जहरीली शराब का उत्पादन एवं उसका वितरण दोनों पर सख्ती से कार्रवाई सरकार करे, यही हम चाहते हैं। चलिए, तो अभी इस वक्त हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे और उन्होंने बताया है जिस तरीके से जेडीयू के भीतर घमासान मची हुई है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट है कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता जो हैं वो नीतीश कुमार से नाराज हैं और राजद और जदयू के बीच भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। संभवतः जल्द ही कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।